स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। सो देखो, अब ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर। सो जो ये आपका 9x स्क्वायर है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? 3x का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना? कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? वेरी गुड। एंड जो आपका 6xy है, कैन आई राइट इट एज 2 इंटू 3x और y इंटू y। और ये जो आपका y का स्क्वायर है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, y का स्क्वायर। तो अब देखो ये आपको किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, वी हैव स्टडीड दिस आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी की तरह है ये? यस, यू आर एब्सोल्युटली गेसिंग राइट। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसके इक्वल होता है वो? वेरी गुड, वो होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो ये इसी फॉर्म में लग रहा है ना, बिल्कुल। देखो ये फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर हो गई एंड ये बीच में 2 इंटू a 3x हो गया एंड y यहाँ पर हमारा क्या आ गया? y और प्लस b का स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से है। यहाँ पर हमारा a क्या हो जाएगा? हेयर a कितना हो जाएगा? 3x एंड b कितना हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू योर y। सो तो आपका 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस आपका y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इट वुड बी इक्वल टू a का स्क्वायर a प्लस b क्या है आपका? y, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई, क्योंकि ये 3x प्लस वाई का स्क्वायर है, सो मैं इसको दो बार लिख सकती हूँ ना, 3x प्लस वाई। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सो नाउ प्रोसीडिंग टू आवर पार्ट सेकंड, ये है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सो बिल्कुल इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने पिछले पार्ट को किया। देखो ये है 4y का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। गुड। सो उसके बाद हम लास्ट वाली टर्म देखते हैं। लास्ट वाली टर्म को मैं लिख सकती हूँ ना 1 का स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारी सेकंड टर्म है वो नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर किसका साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा ना। हाँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 2 इंटू ए, यहाँ पर 2y इंटू 1। देखो बिल्कुल इस तरीके से लिख सकती हूँ। 2 इंटू 2y क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2y 4y हो जाएगा। 4y इंटू 1 कितना हो जाएगा? फिर से माइनस 4y आंसर आ जाएगा। सो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगेन यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हम बोलेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यस, जो हमने नेगेटिव वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी वही वाली लगेगी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो किसके इक्वल आएगा? दैट वुड बी इक्वल टू योर a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका a कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका a है 2y, सो आई विल राइट इट एज 2y एंड आपका b कितना हो जाएगा? b इज योर 1। आपका b क्या है? यहाँ पर 1 है। ठीक है, सो इसका मतलब आपका 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर के इक्वल। एंड आपका a है यहाँ पर 2y और आपका b कितना है? यहाँ पे 1 है। तो ये इस तरीके से बन गया, क्योंकि अब 2y माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। सो नाउ आई कैन राइट इट ट्वाइस, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। सो दिस कंप्लीट्स योर पार्ट 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट थर्ड। आपका पार्ट थर्ड है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सो यानी कि इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो x का होल स्क्वायर माइनस y। अब देखो 100 है तो आप इसको लिख सकते हो ना 10 का स्क्वायर। यू कैन राइट इट एज 10 का स्क्वायर एंड ये तो y का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कितना बन गया? ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब इसको देखकर आपको कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? वेरी गुड, ये भी बहुत इजी आइडेंटिटी है। सो नाउ यू विल राइट यूजिंग आइडेंटिटी
a square minus b square is equal to a minus b, a plus b. एग्जैक्टली. सो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि आपका a क्या है. यहाँ पे आपका a है x एंड आपका b क्या है. योर b इज y बाय 10. वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो आपका x का स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, देखो a माइनस बी है ना, सो हेयर a माइनस बी एंड a प्लस b. ठीक है. सो आई होप कि आपको पार्ट 3 भी क्लियर होगा. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5.